हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। वृंदावन विहारी लाल की वाह। और एक बार हो जाए, जोर से, जोर देना है बस, ठीक है, हल्का नहीं। वृंदावन विहारी लाल की, हाँ ऐसे एकदम हमेशा प्रेशर के साथ, जोश के साथ। आज बहुत ही विशेष तिथि है। क्या है आज? एकादशी। आप बोल सकते हैं एकादशी ऐसी क्या विशेष है?
एकादशी है, एक तिथि है, इसमें क्या विशेषता? अगर हम शास्त्रों में देखते हैं, शास्त्र क्या होते हैं पता है किसी को? शास्त्र क्या होते हैं? जो हमें शासन करते हुए, जो हमें शिक्षा देते हुए हमारा मंगल करते हैं, वही शास्त्र है। ठीक है? शास्त्र मतलब वो एक अध्यापक की तरह, एक शिक्षक की तरह। शिक्षक क्या करते हैं? हमें शिक्षा देते हैं, जिससे हम उस विषय के अंदर उत्तीर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, है ना? कोई मतलब मार्गदर्शन करके हमें हमारे रास्ता में आगे जाने के लिए सहायक होते हैं, उनको हम शिक्षक कहते हैं। शास्त्र भी ऐसा ही है। क्या होता है उसमें? उपदेश होता है। शास्त्र का वो उपदेश हमारे जीवन को सुधार कर हमारा परम मंगल विधान करता है, इसीलिए उसको शास्त्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जन्म जीवन निकल जाएगा तब भी खेल और बातें खत्म होंगे नहीं। और ये मेला नहीं है। ये बात है। क्या बोलते हैं उसको? कहते हैं शास्त्र। उन शास्त्रों के अंदर एकादशी के बारे में क्या बतलाया? बोलते हैं विष्णु प्रिया। ये जो बात है, ये प्रतिपदा को नहीं कहा, द्वितीया को नहीं कहा, तृतीया को नहीं कहा, चतुर्थी को नहीं कहा, पंचमी षष्ठी सप्तमी को नहीं कहा, लेकिन एकादशी को जरूर कहा है। क्या बोलते हैं उसको? विष्णु प्रिया। और उसके बाद क्या बोलते हैं? माधव प्रिया, हरिवासर। ऐसे ऐसे नाम से उसको संबोधन किया गया है। किस लिए? ऐसी क्या विशेषता है एकादशी तिथि के अंदर? हम लोग जो इस संसार में आया हुआ व्यक्ति, मतलब हम सब जो यहाँ इस दुनिया में आए हैं, ये संसार में पैदा हुए हैं, हम सब तीन तरह से कर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीन तरह से हम कर्म करते हैं। एक शरीर से, दूसरा मन से, तीसरा वाणी से, है ना? मनसा वाचा कर्म, ये तीन तरह से हम लोग कर्म करते हैं। सबसे पहली विडंबना की बात यह है कि दुनिया में किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो वास्तविकता में ये संसार में आया क्यों है। हम लोग जाति को लेके, धर्म को लेके, मत को लेकर और चीजों को लेकर, समाज और सभ्यता को लेकर
एक दूसरे के साथ में वैर भाव लेकर के इस संसार में जी रहे होते हैं। इधर का आदमी को उधर का नहीं पसंद, उधर का कहीं और का नहीं पसंद, उसको ये नहीं पसंद, उसका रहन सहन नहीं पसंद, चल रहा। लेकिन वास्तविकता में वे किसी भी व्यक्ति को इस बात का सही जानकारी नहीं है कि वो इस संसार में क्यों आया हुआ है। ये सब समझने वाली बात है। क्यों आए हैं हम? उसका कारण है कि हम लोग भगवान से विमुख होने के कारण यहां पे आए हैं। क्यों विमुख हुए हैं? क्योंकि भगवान का एक विशेषता है। जिस प्रकार से एक दीपक प्रज्वलित करने पर प्रकाश भी मिलता है, ताप भी मिलता है ना। जहां पर आग है वहां पर रोशनी भी है और उसके बाद ताप भी है। इसीलिए सर्दियों में लोग आग जलाते हैं, उससे रोशनी भी आता है, ताप भी मिलता है। ऐसे भगवान का स्वाभाविक रूप से जहां भगवान विराजते हैं, उनका बल, उनका ज्ञान स्वाभाविक रूप से कार्य करने लगता है। जहां पर भगवान का बल कार्य करता है वहां पर जीव का उत्पत्ति होता है। क्योंकि भगवान, वो भगवान है, पूर्ण चेतन वस्तु है। भगवान जड़ वस्तु नहीं है, भगवान चेतन वस्तु है। इसीलिए भगवान जो चेतन है, आप देखो, अगर हम साधारण विचार से देखते हैं, एक पिता जो है और माता का जो संतान होगा वो लोहा लक्कड़ नहीं हो सकता, वो भी चेतन वस्तु ही होगा, इंसान ही होगा। समझने के लिए ऐसे भगवान परमात्मा है, भगवान भगवान है। इसलिए भगवान के अंदर से अनंत ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत जीव का उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से हो रहा होता है। जब जीव भगवान से आता है, वो भगवान के गुणों को लेकर के आता है। भगवान के गुण क्या है? सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद का विग्रह स्वरूप है। सच्चिदानंद मतलब क्या है? हमेशा रहने वाला तत्व। चिद मतलब क्या है? ज्ञानमयी वस्तु। और आनंद मतलब आनंदमयी वस्तु। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो इस जगत के अंदर, उसका ये तीन चीजों का ही मांग होता है ना। आप बताओ कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? 1 इंच जमीन के लिए अपना भाई को मार देगा, 1 इंच जमीन के लिए मार देगा अपने भाई को, लेकिन खुद नहीं मरना चाहता। कौन मूर्ख रहना चाहता है? कोई नहीं मूर्ख रहना चाहता। कौन दुखी रहना चाहता? कोई नहीं दुखी रहना चाहता, है ना। हाँ कि नहीं? वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भैया, इसी से पता चलेगा कि सुन भी रहे हैं। अब ये सच्चिद आनंद जो है उसका मूर्तिमान स्वरूप भगवान है, और वही भगवान से निकला हुआ जीव वही सच्चिदानंद गुणों को लेकर के आया है। इसीलिए वो भी सच्चिदानंद ही होता है। लेकिन भगवान बृहद वस्तु है, मतलब विराट है। जीव उनके लोमकूप से निकला हुआ एक छोटा सा क्षुद्र कण है,
मतलब छोटा सा, नगण्य है। और क्या होता है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, इसीलिए उनके अंश से संभूत जीव भी स्वतंत्र होता है। अब जीव के अंदर स्वतंत्रता का होने के कारण भगवान उसके सामने उस स्वतंत्रता को छोड़ देते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान अपने सृष्टि को अपने साथ प्रेम चाहते हैं, ना कि उनको जबरदस्ती। आपका अगर बच्चा आपसे प्यार करता हुआ आपके साथ रह के सेवा करेगा, कितना आनंद आएगा। लेकिन नहीं, तुम मेरा बेटा है, मेरा सेवा करना पड़ेगा करके अगर आपको मार मार के उससे काम कराना पड़े, कहाँ अच्छा लगता है? कौन से पिता को सुख होगा, कौन से माता को सुख होगा? नहीं हो सकता। भगवान जो है वो भगवान होने के कारण उनको किसी की आवश्यकता नहीं होता। इस कारण से भगवान जीव के आजादी के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उस समय जब जीव अपने उस आजादी का दुरुपयोग करता है तो ये संसार में आता है। इसीलिए जीव जो है कई तरह के होते हैं। एक बद्ध जीव, एक साधन सिद्ध जीव, एक नित्य मुक्त जीव, और बाकी पार्षद होते हैं। उनमें से इस संसार में आया हुआ जितना भी प्राणी है वो लोग बद्ध जीव उनको कहते हैं। बद्ध जीव मतलब बंधन में फंसा हुआ जीव, जबकि जीव किसी बंधन में होता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंश से पैदा होने के कारण भगवान बोले ममैव अंश जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जितना भी प्राणी है मेरा अंश से पैदा हुआ है, इसलिए सनातन है ना। इसीलिए जीव किसी बंधन में होता नहीं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब जीव भोक्ता बनने का इच्छा करता है तभी वो प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधित हो जाता है। कौन सा गुण है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये नाम सुना किसी ने? सत्व रजस तमोगुण सुना? ये बात है। सत्वगुण मतलब क्या है? सात्विक गुण, जिसके अंदर व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शांत होता है, सुशील होता है, सीधा साधा होता है, किसी को दुख देता नहीं, सबका अच्छा करता है, लेकिन उसको बोलते हैं सत्वगुण। और ये सत्वगुण कैसे आता है? जब आदमी सात्विक भोजन करता है, जैसे कि फल, फूल, दूध, इस तरह की चीजें जब खाता है, चावल दाल वगैरह, तब होता है। और दूसरा होता है रजोगुण। वो तीखा, कड़वा, खट्टा, बहुत ज़्यादा ये सब खाने वाले लोग होते हैं, तेल मसाले, वो लोग रजोगुणी होते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति चिड़चिड़ा सा, गुस्से वाला, परेशान सा, इस तरीका से रहता। और तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है? मांस, मछली, अंडा ये सब खाना, और उसके बाद तंबाकू वगैरह का सेवन करना, शराब इत्यादि का सेवन करना, ये सारे काम कर रहा होता है। या जुआ वगैरह खेलना, ताश वगैरह खेलना, ये सारे काम कर रहे होते। वो लोग कैसे होते? बड़े ही क्रूर और हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। आप बोल सकते हैं नहीं महाराज, हम लोग कोई मांस खाता है, लेकिन हम हिंसक नहीं हैं।
हमारा स्वभाव भी समय के अनुसार प्रकाशित होता है। जब ऐसी हिंसुक परिवेश सामने आता है तो व्यक्ति के अंदर का वो हिंसुक वृत्ति जो है वो जाग जाता है, निकल के बाहर आ जाता है। जो हो ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधा हुआ होकर इस संसार में पड़ जाता है। वृंदावन विहारी लाल की ये बात है। अभी ये 3 गुणों से बद्ध जीव 3 तरह से काम करता है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने आप को, अपनी प्रभुता को दिखलाने के लिए। मैं मालिक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं जमींदार हूँ, ये सब चीजें दिखाने के लिए। कैसे? शरीर से, मन से और वाणी से। अभी होता क्या है, हमारा जीवन भगवान के सेवा के लिए हुआ है, क्योंकि भगवान से हुआ। एक पिता का पुत्र जो होगा उसका स्वाभाविक धर्म होता है वो अपनी पिता का सेवा करना, है ना। पिता का सेवा करना ही पुत्र का धर्म है। जो पुत्र अपने पिता का सेवा नहीं करता है उसको कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता है। वो बोलेगा नहीं अच्छा बेटा है, बोलेंगे बेकार लड़का है, अपना पिता का सेवा ही नहीं करता, बोलेंगे ही बोलेंगे। क्यों? सब मानते हैं कि एक पुत्र का धर्म है कि वो अपना पिता का सेवा करे। ऐसा ही जीव जो कि भगवान से आया उसका धर्म है कि वो भगवान का सेवा करे। वो क्या किया? इस संसार में आकर इस संसार के 3 गुणों से अपने आप को बांधकर अपने द्वारा कल्पित मत मतांतरों को सृष्टि करके उसी के उलझन में फंसकर अपने आप को फंसा लिया। ये विशेषता है। मैं ऐसा समझता हूं, मैं इसको मानता हूं। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा मानना, उसका क्या अपना आप में अस्तित्व है। मेरा सोच और मेरे मानने का कोई महत्व नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ऋषि क्या कहते हैं, हमारा संस्कृति क्या कहता है, हमारा वैदिक धर्म क्या कहता है, उसका महत्व जरूर है। व्यक्ति के विचार व्यक्ति के अपने होते हैं, लेकिन शास्त्र का जो सिद्धांत वो सभी के कल्याण के लिए होता है। अभी ये जो जीव 3 तरह से काम कर रहा है अपने अपने विचारों को बनाकर, उससे नुकसान क्या होता है? जिस उद्देश्य से उसका जन्म हुआ है उससे वो बहुत दूर होता जा रहा है। किस लिए हुआ? भगवान की सेवा के लिए हुआ। किससे हुआ? भगवान से हुआ। उस चीज से वो अपने आप को दूर कर लिया। इसीलिए होता क्या है, प्रकृति ही ये 3 गुणों से उसको दुख देने लगती है। अब आप देखो हम कहाँ के हैं, हम सब कहाँ के हैं? हम सब भारत के हैं, है ना। हम कहाँ के भैया? अच्छा, आप लोगों को पता तो है। हम सब भारत के, हमारी मातृभूमि है। अब भारत का नागरिक का धर्म होता है माँ भारती की सेवा करना, हाँ कि नहीं? वृंदावन विहारी लाल की।
अच्छा, ये एक ही समझ में आता है। हम सबका धर्म है हमारी मातृभूमि का सेवा करना। ये बात सिर्फ नेताओं का धर्म नहीं है, नागरिकों का धर्म है। इसलिए जब हम लोग देश के नागरिक होकर, देश के अधीन होकर कोई कार्य में रहते हैं, देश की सेवा में रहते हैं, तो देश से हमें पुरस्कार भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन वही व्यक्ति स्वतंत्र होकर देश से नाता तोड़कर अपने मर्जी से कुछ करने लगता है तो उसको निश्चित रूप से राजदंड मिलेगा। मेरा जीवन मेरा मर्जी चलता नहीं है, चलता है, मेरा जिंदगी है, मैं अपने मर्जी से जीऊंगा, वो नहीं चलेगा। देश का शासन को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? वो उस देश का नागरिक है और ये नीति पूरे विश्व में चलता है ना। उसी प्रकार से हम सब भगवान के संतान हैं। किसके संतान भैया? हाँ, इसलिए हमारा धर्म है कि उनका सेवा करना। जब हम उनका सेवा नहीं करते हैं तो हम इस संसार में आके पड़ जाते हैं। तो क्या भगवान हमको दुख देते हैं? बोलते हैं ना। भगवान क्या करते हैं? हम जिस अवस्था में इस संसार में आए उसी अवस्था में हमारे जीवन के संरक्षण के लिए जितने भी आवश्यक वस्तु होते हैं वो सब हमें वो प्रदान कर देते हैं। लोग अक्सर भगवान को दोष देते हैं, भगवान का कोई दोष नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, बैल, बकरी जितने भी पैदा होकर के चल रहे हैं उन सबको खाना मिल रहा है, मनुष्य को क्यों नहीं मिलेगा? पेट भरने के लिए अगर भोजन करने निकलते हैं तो जीवन में कभी भी भोजन का अभाव नहीं होगा। लेकिन वही व्यक्ति जब दूसरे का मुख से भी उसका निवाला भी छीन कर अपने लिए संग्रह करके रखता है तो समाज के अंदर जो व्यवस्था है वो विकृत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये दुनिया के अंदर वही हो रहा है। जो भगवान कृपा करके क्या करते हैं, हम सब इस संसार में पड़े होने के बाद भी हम लोगों के ऊपर कृपा करके हमें अन्न जल आदि की व्यवस्था वो कर रहे हैं। कितना प्रेम करते हैं भैया, आप सोच लीजिएगा। हम एक पिता को उसका बच्चे ने छोड़ दिया है लेकिन पिता ने बच्चे को छोड़ा नहीं है। जहां पे भी बच्चा है वहां उसका पालन करने के लिए जिस वस्तु की जरूरत है वो भगवान उसको वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं। और वो खाते हुए ये अपने शरीर मन वाणी से अपने हिसाब से काम करने लगता है। इसके परिणाम में क्या होता है? पाप होता है। इसके परिणाम में क्या होता है? पुण्य होता है। और पाप के प्रभाव से उसको दंड मिलता है, उसी को बोलते नरक। लोग बोलते स्वर्ग नरक यही है, वास्तविकता में उन दिखता नहीं ना उनको, इसीलिए इसे बोल के ज्ञान देते हैं। नरक कैसे होता है आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते और उसकी चर्चा हमने अभी करना नहीं। लेकिन इतना जरूर है, नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं उनको वहां पर मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं। और स्वर्ग में उसको थोड़ा बहुत जो भी है आराम मिलता है। अभी भगवान का मन में इच्छा हुआ, क्या इच्छा हुआ? मेरा सृष्टि है, मेरा संतान है, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं,
मैं एक बार जाके देखूं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, देखो। घूमते 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 भगवान नरक में पहुंचे। जब भगवान नरक में पहुंचे, उनको भयंकर आवाज सुनाई दे रहा है। उफ, ऐसी आवाजें उसको सुन के भगवान का दिल एक बार दहल उठा। बच्चे का कष्ट देख के माँ जो है ना, रह नहीं पाती है, रह पाती है? आपको कैसे मालूम होगा? माताओं को मालूम होगा। बच्चे का कष्ट देख के माँ नहीं रह पाती, तड़प जाती है। भगवान हमारे माँ भी है, हमारा पिता भी है, हमारा भगवान है, हमारा बंधु है, हमारा सब कुछ है। भगवान कैसे रहेंगे भैया? जब उन्होंने देखा कि नरक के अंदर जीव कितनी यातनाओं को भोग कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बातें कोई बोलेगा नहीं, आके थोड़ा नचा के गा गू के चला जाएगा। ये बात है, ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना है। वृंदावन विहारी लाल की। हुआ क्या है, होता क्या है? जब भगवान ने देखा, मेरे ही बच्चे ऐसे कष्ट पा रहे, ऐसे कैसे कष्ट पा रहे हैं? भयंकर तेल की कढ़ाई, सैकड़ों योजन बड़ा तेल उबल रहा है उसमें। वो तालाब है कि नदी है कि समुद्र है, क्या है कोई कह नहीं सकता, इतना बड़ा बड़ा है जिसका अंत भी नहीं है। और उसके अंदर यमदूत क्या करते? जीव को जो शरीर मन वाणी से कष्ट करता है, पाप कर्म करता है, उन लोगों को उसमें डालकर, जैसे हम तेल में जीरा भूनते हैं, ऐसे वो हम लोगों को भूनते हैं। जैसे हम लोग तेल में पकोड़े डालते हैं, ऐसे वो लोग हमें डालते हैं। क्या मरेंगे नहीं? ना, क्योंकि यहाँ मरने के बाद वहाँ पे गए, वहाँ पर एक शरीर हमें दिया जाता है, यातनामय शरीर, जिसमें केवल मात्र हम लोग अपने कर्म फल को भोग कर सकते हैं। वो विषय बड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए अब उस तेल के कढ़ाई में भूनता हुआ आदमी पट-पट करके जैसे जीरा फटता है, ऐसे ही हमारा स्थिति होता है। वो चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है, लेकिन मर नहीं सकता, क्योंकि यहां मरने के बाद वहां गया। भगवान ने उसकी वो तड़पन को देख लिया कि जैसे ही भगवान ने देखा, उनका मन पिघल गया। उसी समय भगवान संकल्प किया कि मेरा जो जीव है, मेरा सृष्टि, इसको कोई भी कष्ट नहीं मिलना चाहिए। तो क्या करो? तभी के तभी भगवान एकादशी के रूप में अवतार ले लिया। इसीलिए एकादशी को विष्णु प्रिया कहते हैं। ये माधव तिथि है, इसीलिए बोलते इसको हरिवासर तिथि है। ये भगवान का तिथि है, क्योंकि भगवान खुद एकादशी के रूप में वहां पर प्रकट हुए, होके जितने भी नरक में रहने वाले, उन सब से उन्होंने एकादशी व्रत कराया और उन सब का उद्धार किया। साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। भगवान ने क्या किया? सबसे व्रत कराकर सभी का उद्धार करके नरक को खाली कर दिया था। बोलते कोई भी दुखी नहीं रहना चाहिए। क्यों? प्यार करते हैं।
धर्मराज उदास हो गए। धर्मराज बोलते हैं कि भगवान ये क्या किया आपने, ऐसे कैसे चलेगा। तब भगवान ने उनको बताया, क्या बोलते हैं, बोलते हैं जहां पर अधार्मिक कर्म होते हैं, जहां पर अधार्मिक कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं, वो तुम्हारे पास में आएंगे। कौन सा कार्य है वो? जुआ खेलना। ये जितने भी लॉटरी लूटरी खेलते हैं लोग, जुआ खेलते हैं, वो सब जाएंगे वहां। फिर उसके बाद शराब पीना, यहां पी लेते हैं शराब, वहां जाने के बाद वो हमको बिठाकर मुंह को ऐसा खींच के जलता हुआ पिघला हुआ लोहे को वो मुंह में डालते हैं। वो मुख से निकलकर अधोरंध्र से बाहर आता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब लोग वहां पर जाएंगे। चरित्र जिसका खराब करते हैं वो लोग जाएंगे। जीवों को हिंसा करते हैं वो लोग जाएंगे। अन्य कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाता है। विशेष करके जो एकादशी व्रत पालन करता है वो व्यक्ति वहां जा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसका आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। बाद में बहुत दीर्घ काल के बाद उत्पन्ना एकादशी के नाम से ये एकादशी इस जगत के अंदर अवतार ग्रहण किया है। एकादशियां एक साल में 24 होते हैं, कभी कभी 26 भी हो जाते हैं, उसी में महाद्वादशी बोल कर के भी आते हैं। सब मिलाकर 24 अथवा 26 के बीच में होते हैं। एकादशी जब प्रकट हुई है, भगवान एक समय विश्राम कर रहे थे। मुर नामक राक्षस उनका वध करने के लिए आता है। जब भगवान की विशेषता है, अनंत शक्तियां भगवान के अंदर विद्यमान रहते हैं। हमारे शरीर में हाथ का ताकत है, मुंह का ताकत है, पांव का ताकत है, पेट का ताकत है, ऐसे अलग अलग ताकत है। लेकिन हमारी जो ताकत है वो शरीर तक सीमित है। भगवान का ऐसा नहीं, असीम बल के बली है भगवान। इसीलिए भगवान के अंदर अनंत शक्तियां कार्य करते हैं। उसी में से एक शक्ति निकलकर उस मुर नामक राक्षस को वध करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तब भगवान उनसे पूछते, आप कौन हैं? बोलते, मैं आपका दासी हूं। बोलते, वर मांगो, क्या चाहते हो? तो उस एकादशी तिथि ने वर मांगा। क्या मांगा? जो व्यक्ति मेरे तिथि के दिन आपकी आराधना करते हैं, उसके ऊपर आपका अन्य तिथियों की अपेक्षा अधिक कृपा हो। इसीलिए भगवान को एकादशी प्रिय है, क्योंकि स्वयं भगवान ही एकादशी है। और दूसरा, एकादशी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मांगा किस लिए? हम सबके लिए मांगा कि मेरे तिथि के दिन जो व्यक्ति मेरा नाम करता है, भगवान का नाम करता है, उसको भगवान का भक्ति प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो। इसी कारण से एकादशी इतना महान हो गई। बोलते हैं जिस प्रकार से जंगल में लगाया हुआ आग कच्चा, गीला, सूखा ऐसी कोई चीज देखता नहीं है, भेदभाव नहीं देखता, पूरी जंगल को जला के खाक कर देता है। ठीक उसी प्रकार से एकादशी व्रत पालन करने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान में, अपने पूर्व में, अतीत में किए हुए तमाम कर्मों के जो फल, उसको जला करके खाक कर देते हैं। समझ में आता है? हमने कुछ किया, कमाया, वो हमने तिजोरी में रखा। अभी जो कर रहे हैं वो अलग है,
अभी जो कर रहे हैं वो और तिजोरी में रखा वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मतलब पैसा नहीं भैया, आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। पाप कर्म पुण्य कर्म सब कुछ चला जाएगा, मतलब हम शुद्ध हो जाएंगे। हमारे जीवन के अंदर से पाप पुण्य रूपी हर चीज निकल के चला जाएगा। ये विशेषता है, हमें शुद्ध कर देगा एकादशी, पवित्र कर देगा एकादशी। कौन बोल रहे हैं? शास्त्र बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी व्रत का पालन करने पर भगवान का कृपा का अवतरण होता है। भगवान का कृपा क्यों चाहिए? क्योंकि हम भगवान के होने के कारण, जो मैंने पहले सारा बात बताया, भगवान के कृपा को पुनः अपने जीवन में लाभ करने के लिए हमें भगवान की जरूरत है। और वो भगवान का कृपा इस एकादशी के व्रत करने पर सहजता से हम लोगों को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत का पालन करता है, शास्त्र बतलाते हैं कि वो व्यक्ति भगवान को अपना वश में कर लेता है। हम ऐसे बुलाएंगे तो वो आएंगे नहीं, ऐसे बुलाने से आने के लिए भगवान मजबूर नहीं है। लेकिन जब हम एकादशी का व्रत करते हुए बुलाते हैं तो वहां पर एकादशी देवी भी है जो भगवान की प्रिया है, और उन्होंने हमारे कल्याण के लिए वरदान मांगा है। इसीलिए अपने भक्त की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान उस दिन उस जीव के ऊपर विशेष रूप से कृपा कर देते हैं। क्यों? एकादशी को वचन दिया ना, भगवान ने एकादशी को वचन दिया कि हाँ, तुम्हारे तिथि के दिन जो मेरा नाम करेगा उसके ऊपर मैं कृपा करूंगा। इसलिए एकादशी के दिन, एकादशी को साक्षी रख के जो व्यक्ति भगवान का नाम करता है उसके ऊपर भगवान कृपा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं? उपावृतेस्य पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह। ऐसा उपवास सविज्ञेय सर्वभोग विवर्जित। उपावृतेस्य पापेभ्यो, पाप कर्म जितने भी हैं, पाप कर्म क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे भागना, इसी को पाप कर्म कहते। यस्तु वासै गुणैः सह, गुणों के साथ में वास करना है। गुण क्या होता है? गुण होता है भगवान। भगवान के अंदर ही गुण होते हैं। गुणों का आगार जो है, अनंत गुणों का आगार गोविंद स्वयं है। वृंदावन बिहारी लाल की ये बात है। एक काम करते, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु
गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सच्चिदानंदन गौर हरि, जय जय सच्चिदानंदन गौर हरि, जय जय सच्चिदानंदन गौर हरि, इसीलिए एकादशी तिथि भगवान का इतना प्रिय तिथि हुआ। एकादशी तिथि स्वयं भगवान है। उस तिथि का पालन करने पर वो व्यक्ति भगवान को अपना जीवन का हिस्सा बना लेता है, भगवान को अपना बना लेता है। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं, और किसी व्रत के लिए नहीं बोला इसे, कि तुम भगवान से दूर होने के कारण स्वेच्छाचारी होकर शरीर, मन और वाणी से जिन कर्मों को करते हो, उन कर्मों का परिणाम तुम्हारे जीवन के अंदर सुख अथवा दुख प्रदान कर रहा है। ये सुख दुखमयी द्वंद्व से अतीत जगत में तुम पहुंच जाओगे अगर तुमने भगवान का आश्रय लिया तो। समझ में आता है? जहां द्वंद्व है
वहाँ दुविधा है, जहाँ द्वंद्व है वहाँ वैमनस्यता है, अशांति है, सुकून नहीं है। हम लोग पाप पुण्य के द्वंद्व में ही फंसकर अपने लिए अनर्थ सृष्टि करते हैं। क्यों? कर्म में फंसे हुए। कर्म करना पड़ता है, कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोला शास्त्र में, लेकिन करना कैसे? अर्जुन की तरह करना है। युद्ध किया अर्जुन ने, लेकिन भगवान को आगे रख के किया, भगवान से अपने आप को अलग करके युद्ध नहीं किया। इसलिए जो भी कर्म इस संसार में हम लोग करते हैं, वो कर्म जब हमारे अपने शरीर और मन और वाणी को संतुष्ट करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं काम। और काम का परिणाम जो होगा वो सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। इस सुख दुखमयी द्वंद्व के बीच में जीव कभी भी शांति से रह नहीं सकता है। इसीलिए बताया कि क्या करना है, शरीर मन वाणी से भगवान का नाम का आश्रय लेना है। क्योंकि एकादशी ने यही वर मांगा, जो कोई भी व्यक्ति मेरे तिथि के दिन अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से आपका नाम का सहारा लेता है, आप मुझे वचन दो कि उस व्यक्ति के साथ में आप हमेशा के लिए जुड़ जाओगे। भगवान ने हमको बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसीलिए एकादशी भगवान को प्रिय है। जिस प्रकार से पूर्णिमा की चंद्रमा के अंदर उसी शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष के जितने भी और चतुर्दश तिथियां हैं, वो 14 तिथियां हैं, चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी आदि तिथियां। उन तिथियों का जो चंद्रमा का स्वरूप पूर्णिमा के चंद्रमा के मध्य में कितनी सहजता से दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार से एकादशी व्रत के अंदर जितने भी व्रत होते हैं वो सबका समावेश हो जाता है। हम नहीं कह रहे भैया, शास्त्र कह रहे। ये बात ये समझ लीजिएगा। एकादशी आप लोग करने से सरकार मेरे खाते में कोई पैसा नहीं डालेगा। अगर हम आपसे एकादशी के लिए इतना आग्रह कर रहे हैं, मतलब समझ जाइएगा कि शास्त्र का यही उक्ति है। ये बात एकादशी व्रत की ऐसी विशेषता, जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है, उसने अपने जीवन काल के अंदर जितने भी छोटे बड़े अन्यान्य व्रत हैं वो सब कर लिया होता है। क्यों? एकादशी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है, और पूनम के जो चांद होता है उससे बाहर चंद्रमा का और कोई स्वरूप नहीं होता है। ऐसे ही व्रतों की जहां पर पराकाष्ठा के बारे में बतलाया, तो हरिवासर तिथि भगवान का ये प्रियतम तिथि एकादशी का उत्कृष्टता को सबसे ऊपर वर्णन किया कि तुम अपने प्रयास से भगवान को बुला नहीं सकते, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन भगवान को बुला लेना। तुम्हारे लिए ना सही, एकादशी के लिए भगवान वहां पर आके तुम पे कृपा करेंगे, तुम्हें उबार लेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की ये विशेषता है। आपको एक वृत्तांत बतलाते हैं, आपको और समझ में आएगा। पूर्व काल में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था अम्बरीश। नाम सुना आप लोगों में से किसी ने? अच्छे 2-4 महानुभावों ने श्रवण किया, अच्छी बात। अम्बरीश बोलकर हमारे ही इस पृथ्वी का राजा हुआ करते थे हमारे पूर्व काल में। कैसे राजा है?
एक देश का राजा नहीं, एक खंड का राजा नहीं, 7 द्वीपों का राजा है। पृथ्वी में 7 द्वीप है ना। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है 7 द्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये वो करके जो 7 कॉन्टिनेंट्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, 7 द्वीप जिसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में। और अम्बरीश महाराज जो है 7 द्वीपों का एक छत्र साम्राट रहे हैं। देखिएगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।